गुलमर्ग मत आना। दोस्तों, अगर आप विदाउट प्लानिंग गुलमर्ग आने की सोच रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड दिस ट्रिप, लिटरली अवॉइड दिस ट्रिप। ये देखिए गुलमर्ग और टनमर्ग हाईवे का हाल। यहाँ पर अभी अप्रॉक्स 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। 2 किलोमीटर लंबे इस जाम में कई सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है और टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे वो पिछले 3-4 घंटों से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गुलमर्ग तक पहुँचने के अल्टरनेट रूट्स के बारे में बताऊँगा। साथ ही आपको गोंडोला राइड की टिकट बुकिंग में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको लेकर के कई सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था, तो मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। साथ ही अप्रैल मंथ में अगर आपको टिकट बुकिंग चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इस इंस्टाग्राम की आईडी पर। तो मेरे पास कुछ टिकट अवेलेबल हैं, तो मैं वो टिकट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर आप मार्च और अप्रैल में गुलमर्ग आने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं इन दिनों अपने कश्मीर की 30 डेज़ की ट्रिप पर हूँ, तो आपको इस चैनल पर लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट के साथ साथ सिनेमैटिक ट्रैवल व्लॉग्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मेरा पर्पज़ होता है कि मैं आपको कई सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपको परेशानी ना हो यहाँ पर आने के बाद। अगर आपको मेरे इस चैनल पर दिखाए गए कंटेंट से ज़रा सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि आज होली है और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा परिवार जो है आज 1500 लोगों तक का हो गया है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं, ये गुलमर्ग और टनमर्ग हाईवे का नज़ारा आप मेरे इस चैनल पर देख रहे हो। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर अप्रॉक्स 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और मेरे को सिर्फ गाड़ियाँ दिखाई दे रही है जो फंसी हुई है। इसमें दूर दूर से भारत के अदर स्टेट से आए हुए जो टूरिस्ट हैं इन गाड़ियों में हैं और वो सभी इस ट्रैफिक जाम के खुलने का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है गुलमर्ग में विंटर गेम्स हो रहे थे 9 to 12 मार्च। तो विंटर गेम्स जो है अब एंड हो चुके हैं और मैं यहाँ पे विंटर गेम्स के लिए ही आया था एक अनऑफिशियल ट्रिप में। उसकी डिटेल आपको वेरी सुन मेरे आने वाले कमिंग अप वीडियोस में मिल जाएगी और मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है उस वीडियो को देखने के बाद। सो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ गुलमर्ग तक पहुँचने का अल्टरनेट रूट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बारामूला की तरफ से गुलमर्ग आते हो या आप श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ आते हो तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे। बडगाम की तरफ से एक जो हाईवे के साथ से एक सर्विस लेन चलती है, अगर आप चाहो तो सर्विस लेन का इस्तेमाल कर सकते हो गुलमर्ग तक पहुंचने के लिए। वहां पर गाड़ियों का फ्लो बहुत कम है, हालांकि वहां पे आपको 2-3 चेक पॉइंट्स जरूर मिलेंगे जहाँ पे पुलिस वाले या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे जो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछेंगे। तो आप प्लीज़ अपना आधार कार्ड ज़रूर कैरी कर लीजिए ताकि वहाँ पे ट्रैवल करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप गुलमर्ग पैकेज के थ्रू आते हैं, अगर आप टूरिस्ट पैकेज लेकर के गुलमर्ग आते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उनको सारे के सारे रूट्स के परमिट होते हैं और उनको कई सारे शॉर्टकट्स भी मालूम होते हैं जो आपको डायरेक्ट गुलमर्ग तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये सारी गाड़ियां आप यहाँ पे देख रहे हो, मोस्टली यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हो सारी गाड़ियां जो है वो पर्सनल व्हीकल्स हैं लोगों की, या फिर वो दूसरे स्टेट से पैकेज लेकर के आए हैं। इस वजह से ये लोग जाम में फंसे हैं, क्योंकि इनको यही एक रूट अलाउड होता है और मैक्सिमम लोग इस रूट को फॉलो करते हैं। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बारामूला की तरफ से आते हो तो वहाँ से एक सर्विस लेन आती है गुलमर्ग के लिए। आप किसी भी लोकल से पूछोगे तो आपको बता देंगे। उस रोड पर आपको ना के बराबर ट्रैफिक मिलेगा और आप 1.5 घंटे के अंदर बारामूला से गुलमर्ग पहुँच जाओगे। अगर आप श्रीनगर की तरफ से आते हो तो श्रीनगर से आपको बडगाम होते हुए आना पड़ेगा और जैसे ही आप काजीगुंड क्रॉस करोगे तो आपको वहाँ से एक सर्विस लेन मिलेगी जो गुलमर्ग की तरफ लेकर के आती है। तो वो भी एक अच्छा रास्ता है गुलमर्ग तक पहुँचने का। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कई सारे लोगों को गोंडोला टिकट की बुकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो बुकिंग नहीं कर पा रहे थे मार्च मंथ और अप्रैल मंथ के लिए, क्योंकि ये अभी टूरिस्ट का यहाँ पे पीक सीज़न चल रहा है और पिछले 1 वीक से यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे बारिश और स्नोफॉल्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से गोंडोला राइड की टिकट बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सर्वर डाउन था और जो टिकट्स थी वो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो इस वीडियो को, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके लिए एक तोहफा है। अगर आप 6 से 12 अप्रैल के बीच में गुलमर्ग आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे इस इंस्टाग्राम की आईडी पर मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको टिकट अवेलेबल करवा दूंगा। वो मेरे से बार बार टिकट बोल रहे थे, टिकट बुकिंग नहीं कर पा रहे, टिकट नहीं बुकिंग कर पा रहे, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी टिकट बुकिंग करके रखी है। जिनको भी टिकट चाहिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं इन दिनों कश्मीर की 30 डेज़ की ट्रिप पर हूँ और आप मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हो, तो आपको लगातार यहाँ पे ट्रैवल अपडेट साथ ही साथ सिनेमैटिक ब्लॉग्स भी मिलते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं लद्दाख जा रहा हूँ और चादर ट्रैक को हम एक्सप्लोर करेंगे।
तो गाइज बहुत ही ऑसम वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पर। तो मिलते हैं वेरी सुन लद्दाख के ट्रिप में। और गुलमर्ग में अभी मैं 4-5 दिन हूँ और मैं लद्दाख के ट्रिप के बाद वापस गुलमर्ग आने वाला हूँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरी इंस्टाग्राम के आईडी पर आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवालों का जवाब देता हूँ।